हेलो गाइस, ये है ब्रह्मांड में काफी तेजी से रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट जिसे न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जाना जाता है। ये तब बनते हैं जब कोई मैसिव स्टार कुछ मिलियन सालों के दौरान जब अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, तब उनमें एक भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। हजारों किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलते इस विस्फोट से लाखों टन प्लाज्मा, न्यूट्रिनो और ढेर सारा प्रकाश निकलता है, लेकिन इसके पीछे कुछ छूट जाता है। इसी अवशेष को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी तरह का जीवन किसी स्टार के आसपास ही होता है। जैसे कि हमारा सन है, उसके आसपास ही हमारी धरती मौजूद है, जहां पर हम इतने मजे से रहते हैं। पर यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर सन को किसी न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये हमारे लिए सेफ होगा? क्या हमारा सौर मंडल या फिर यूं कहें न्यूट्रॉन मंडल में चीजें वैसे ही काम करेंगी जैसे पहले करती थीं, या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा? और अगर आएगा तो किस तरह का? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर हमारे सन को किसी न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे कुछ डिस्कस करें, एक बात ध्यान में रख लें कि हमारा सन कभी भी एक न्यूट्रॉन स्टार में नहीं बदल सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार उस तारे से पैदा होते हैं जो हमारे सन के साइज से 10 से 20 गुना जितना विशाल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सन भी एक दिन मरेगा, वो भी आज से तकरीबन 5 बिलियन साल बाद। लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार नहीं बल्कि व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, जो कि देखने में कुछ न्यूट्रॉन स्टार के जैसा ही होगा, बस बहुत ही बड़ा और बहुत ही कम डेंस यानी घना एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन स्टार। वही न्यूट्रॉन स्टार काफी छोटे होते हैं पर काफी ज्यादा डेंस और खतरनाक भी। न्यूट्रॉन स्टार छोटे होते हुए भी इतने डेंस इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये किसी विशाल स्टार के मरने के बाद बनता है। ऊपर से जब मैसिव स्टार कोलैप्स होते हैं तो इसका आउटर पार्ट हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर की तरफ निकलता है। वहीं तारे का केंद्र बहुत ही कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट के रूप में ढह जाता है। तारे के केंद्र में कोलैप्स के दौरान गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मैटर को केंद्र की तरफ खींचता रहता है, ताकि अंत में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में प्रवेश कर सकें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, नतीजन बहुत ही ज्यादा कंप्रेस होकर एक डेंस गैस के गोले का निर्माण होता है जो न्यूट्रॉन से भरपूर होता है। बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड कंडीशन में यानी बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी में प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाता है, नतीजन न्यूट्रॉन डीजनरेट हो जाते हैं और बैक प्रेशर देते हैं जो तारे के केंद्र में सिकुड़ना बंद कर देते हैं, जिस वजह से न्यूट्रॉन स्टार केवल 20 किलोमीटर के डायामीटर के साथ ही बनते हैं। लेकिन इसका जो मास होता है वो सन के मास के लगभग बराबर ही होता है, जो कि 1.4 सोलर मास है। इसका मतलब ये है कि सभी मैटर बहुत ही नैरो स्पेस में कंप्रेस्ड हो जाते हैं। इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार हमारे ब्रह्मांड के सबसे अजीब चीजों में से एक बन जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस अपेक्षाकृत छोटे तारे की कॉम्पैक्ट डेंसिटी भी काफी विचित्र है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वजन 400 मिलियन टन होता है। पर आप इन सब के बारे में भूल जाएं और आइए एक पल के लिए सोचें, अगर न्यूट्रॉन स्टार हमारे सन को रिप्लेस कर दे और कल्पना करें कि अरबों लोग एक न्यूट्रॉन स्टार की छत्र छाया में रह रहे हैं, तो दोस्तों कम से कम कहने के लिए हमारे सन की जगह एक न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि इसके काफी ज्यादा डेंस होने से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से 2 अरब गुना ज्यादा मजबूत होगा। वहीं अगर सन से कंपेयर किया जाए तो न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी करोड़ों गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू सन। इसलिए जब हम न्यूट्रॉन स्टार को सौर मंडल के केंद्र के रूप में रिप्लेस करते हैं तो सौर मंडल या फिर यूं कहें न्यूट्रॉन मंडल के सभी ग्रह न्यूट्रॉन तारे के भयंकर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है सभी ग्रह न्यूट्रॉन स्टार की तरफ खींचे चले जाएं, नतीजन सभी ग्रह नष्ट हो जाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से वो भी इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
पर अगर इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया तो उन्हें स्टार सिस्टम से बाहर की तरफ भी फेंका जा सकता है। इसके पीछे भी काफी दिलचस्प वजह है, क्योंकि एक तो न्यूट्रॉन स्टार काफी ज्यादा छोटे होते हुए भी काफी ज्यादा डेंस होते हैं, ऊपर से ये अविश्वसनीय रूप से काफी तेजी से घूमते हैं, वो भी एक सेकंड में तकरीबन 700 से भी ज्यादा बार, जबकि हमारा सन 27 दिनों में एक बार घूमता है। तो खुद ही आप सोचो, इतनी तेजी से घूमने वाला ऑब्जेक्ट क्या हमारे सोलर सिस्टम को बख्शेगा? चलो मान भी लेते हैं किसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार हम सभी को अपनी तरफ ना खींचे, तब भी न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ जीवन के संभावनाओं के चांसेस न के बराबर ही हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार हर वक्त अंतरिक्ष में डेडली गामा रेज, एक्स रेज जैसे खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हैं, वो भी हमारे सन की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा। यहाँ तक कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड करीब 1 क्वाड्रिलियन गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे सन से सौर तूफान उत्पन्न होते हैं, ठीक इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार भी सौर तूफान उत्पन्न करते हैं। और ये सिर्फ कोई सौर तूफान नहीं होता, बल्कि हमारे सन के द्वारा उत्पन्न किए गए तूफान से भी अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कि किसी भी जीवन को किसी भी प्लेनेट पे नहीं पनपने देंगे। चलो अब इतना जब जान ही लिए हैं तो थोड़ा और इमेजिनेशन कर लेते हैं। लाइक अगर हम जिसे रिप्लेस करते हैं वो एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बल्कि एक विशाल तारा है जो न्यूट्रॉन स्टार बनने वाला है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यूट्रॉन स्टार के बनने से पहले वो मैसिव स्टार पहले एक लाल विशालकाय दानव बनता है, जिससे वो अपने आसपास के ग्रहों को अपने अंदर समा लेता है। और जब वो रेड जायंट में पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो फिर उसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तब ये जबरदस्त एक्सप्लोजन बाकी बचे कुचे सोलर सिस्टम को जड़ से ही खत्म कर देता है। मतलब उस स्टार सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बचा रह जाता है, जो है न्यूट्रॉन स्टार। बाकी के सभी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है कि कई हजार लाइट ईयर तक के एरिया को पूरी तरह से साफ कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में अकेले ही बचे रह जाते हैं। जिस वजह से अभी तक तो यही माना जा रहा था कि न्यूट्रॉन स्टार किसी भी सोलर सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ किसी भी प्लेनेट का होना संभव ही नहीं है। हालांकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहले ऐसे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट की पुष्टि की है जो एक न्यूट्रॉन तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसका नाम है PSR 1257+12। इस प्लैनेट ने सभी साइंटिफिक कम्युनिटी में खलबली मचा दी है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम संभावना है कि किसी मैसिव स्टार के न्यूट्रॉन स्टार बनने से पहले मौजूद कोई ग्रह सुपरनोवा के धमाके के प्रोसेस से बचा होगा। हालांकि अगर इस प्रोसेस से किसी तरह से पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ होगा, तब भी तो उन्हें स्टार सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए था। तो फिर जीता जागता बिल्कुल सही सलामत प्लेनेट एक न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ कैसे आया? ये काफी सोचने वाली बात है। हालांकि ये कैसे संभव है, वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी राय दूं तो हो सकता है कोई रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह जो किसी भी स्टार सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, वो अंतरिक्ष में भटकते हुए किसी न्यूट्रॉन स्टार के पास से गुजर रहा होगा, जिसे न्यूट्रॉन स्टार की पावरफुल ग्रेविटी ने उसे जकड़ लिया हो, जिसे बाद में वो अपने से कोलैप्स करवा दे। क्योंकि इस प्रोसेस में सैकड़ों से हजारों सालों का समय लगता है, तो हो सकता है आने वाले कुछ सैकड़ों या फिर हजारों सालों में ये प्लैनेट भी न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, वैसे ये मेरी खुद की राय थी। मेरी ही तरह अगर आप लोग भी यही सोचते हैं या फिर आप लोगों की कोई और राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।